हेलो, गुड इवनिंग बाबू। यह देखिए, इसमें प्रश्न दिया हुआ है। पहले आवाज जो बोलता है उसके लिए लगा लेते हैं, भूल गए हैं। इस प्रश्न को मैं 2 बार बनाई, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली। मोबाइल में अपलोड होता ही नहीं है। अब देखते हैं इस बार क्या होता है। इस बार तो ले रहा है। हाँ, तो क्या दिया हुआ है बच्चा? पंखा भी बुझा दी हूँ, क्योंकि चलता है तो हनहन करता है। मैं सुन करके देखी थी। दिया हुआ है, एक घन की भुजा 60 सेंटीमीटर है। यदि इसकी धातु का वजन प्रति घन सेंटीमीटर 5.5 ग्राम हो तो घन का वजन निकालें। घन का अगर इसे बनाने लगेंगे तो टाइम लग जाएगा। घन के बारे में बता दी हूँ कि घन किसे कहते हैं। देखिए, यह चौक का डब्बा है, तो यह आयताकार घन है। यह घन ऐसे क्या करें बाबू, समझाने के चक्कर में सब चकनाचूर हो गया। अब क्या करें, चौक को आप लोग भेजें। तो यह डब्बा अगर है तो घनाकार है, तो इसका कहता है कि एक भुजा घन होता है। जो भुजाएं इसमें लंबाई चौड़ाई बराबर होना चाहिए, और ऊंचाई तीनों बराबर होता है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों एक समान रहेगा तभी घन है। यह आयताकार घन हो सकता है। देखिए, लंबाई ज्यादा है और चौड़ाई कम है, और उसके बाद ऊंचाई भी कुछ चौड़ाई से कम है, इसका मोटाई। तो घन का स्ट्रक्चर लेकर के बता दी, लेकिन परंतु यह घन है नहीं। तो इसमें कहता है कि एक भुजा जो है 60 सेंटीमीटर है। तो एक भुजा 60 सेंटीमीटर है, तो इसमें जो भी भुजा रहेगा जब बराबर है, क्या करें, करते हैं, कुछ हो जाता है कुछ। तो कहता है कि इसकी धातु का वजन, जो जिस चीज से यह जो बना हुआ है घन, उसकी धातु का वजन, चाहे पीतल का रहे या सोना का रहे, चांदी का रहे या लोहा का है, अल्युमिनियम का है, जो जिस धातु से है उस धातु का वजन प्रति घन सेंटीमीटर 5.5 ग्राम है। तो घन का वजन निकालें, यानी पूरे घन का कितना वजन होगा। तो क्या कैसे निकालेंगे? सबसे पहले नंबर, हमें घन का क्षेत्रफल नहीं निकालना होगा बच्चा। इसमें मुझे भी सस्पिशन हो रहा था कि अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसका बाहरी जो एरिया है उसका पता चलेगा, और यदि उसमें मार्बल लगाना है, टाइल्स लगाना है, या तो किसी तरह का कागज चिपकाना है, पन्नी चिपकाना है, तब हम उसको कर सकते थे कि इतना सेंटीमीटर का है तो कितने मार्बल पन्नी लगेंगे या कितने टुकड़े लगेंगे, तब हम इसका क्या निकालते, क्षेत्रफल निकालते। लेकिन यहाँ है वजन का बात, प्रति घन सेंटीमीटर 5.5 ग्राम है। देखते हैं कि ले रहा है या नहीं ले रहा है। हाँ, तो क्या करेंगे, पहले नंबर घन का घनफल निकालेंगे, यानी घनमूल। तो इस घन जो दिया हुआ है, घन का घनफल बराबर होता है, क्या चीज होता है बच्चे? होता है भुजा क्यूब।
यानी एक भुजा पर पावर 3। भुजा क्यों कहें, या तो एक भुजा भी लिख सकते हैं, एक भुजा पर पावर 3, एक ही बात है। कहीं यह भी दिया हुआ रह सकता है और कहीं एक भुजा भी दिया हुआ रह सकता है, तो हम लोग कंफ्यूज में ना पड़े। तो निकाल लेंगे घन का घनफल। घनफल बराबर, अब एक भुजा अगर नहीं मालूम रहता तब थोड़ा दिक्कत था, लेकिन जब दिया हुआ है एक भुजा और वही भुजा का पावर 3 देना है, तो फिर किस बात का हमें डर लगेगा बनाने में। भुजा, एक भुजा है कितना, 60 सेंटीमीटर। तो 60 सेंटीमीटर पर क्या करना है बच्चे, भुजा क्यों है, आ करके इसमें मिल रहा है भुजा। तो इसका क्या कर दिए, इस पर पावर 3 दे दिए। या तो एक भुजा है तो एक ही भुजा है, या तो भुजा है तो भुजा है। तो इसे जब हल करेंगे तो इस 60 का 3 बार करेंगे गुना। घन ऐसे भी ऊपर में जब पावर 3 रहता है बच्चे, वही घन होता है, और पावर अगर 2 रहता है तो वह वर्ग कहलाता है। अब 60 गुने 60 गुने 60, या तो यहां भी कर सकते हैं गुना करके, कितना आया 6 छक 36 और 6 छक 36 और 6 तिया 18, हो गया 216, और 1 शून्य 2 शून्य और 3 शून्य, 3 शून्य इस पर बैठा लिए, तो हो गया कितना 2 1 6 और 0 0 2 1 6 और 000 1 2। क्या हो गया है बच्चे, मेरे हाथ को अट ही नहीं रहा है। मैं सोचती हूँ कि गुना करके सिर्फ यहाँ दिखा दूं और फिर नीचे भी लिख लूं, 216, और इस पर फिर 1 1 शून्य 3 शून्य बच गया, तो इतना आया। गुना करके सिर्फ इतना लिखे हैं, तो अब लिख देंगे कि सब टूट टूट करके हो गया विध्वंस। घन फल बराबर आ गया हमें कितना, 200, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2 लाख और 16,000, 2,16,000। क्या चीज हुआ, दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, तो यह इसे लिखेंगे तो लिख देंगे घन सेंटीमीटर। घन का निकाल रहे हैं घनफल, तो घन सेंटीमीटर, अगर मीटर रहता तो घन मीटर लिखते, अगर गज रहता तो घन गज लिखते, कुछ भी है तो उसमें घन लगाना है, घन मीटर। घन दर्शाता है कि पावर 3 होता है। अब निकाल लिए इसका घनफल। घनफल कहें या घनमूल कहें, नहीं बाबू, इसका निकालेंगे घनफल का घनमूल, यह घनफल हुआ। अब लिखेंगे दिया हुआ प्रति घन सेंटीमीटर,
वजन दिया हुआ है कि चूंकि प्रति घन सेंटीमीटर का मतलब, प्रति के मतलब हुआ एक, एक घन सेंटीमीटर एक घन सेंटीमीटर का वजन, यह कहां से लाए? कोई अलग दुनिया से नहीं लाए हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रति घन सेंटीमीटर वजन। तो एक घन सेंटीमीटर प्रति घन सेंटीमीटर का हुआ का वजन दिया हुआ है 5 पॉइंट, और मुझे आंसर नहीं आ रहा था क्योंकि वजन दिए थे 4.2 ग्राम। तो कहां से मिलेगा? यही मेरा दिमाग है। इतना ग्राम है एक घन सेंटीमीटर का वजन। तो बच्चे अब निकाल लेंगे कि टोटल कितना घन सेंटीमीटर है। तो 2,16,000। तो 2,00,000 2,16,000 सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर का वजन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। एक घन सेंटीमीटर का वजन जब 5.5 ग्राम है, तो एक का वजन, घन सेंटीमीटर का वजन अगर ज्ञात है, तो एक से अधिक का वजन क्या होगा? उतना गुना बढ़ जाएगा। तो 2,16,000 में हम लोग गुना कर देंगे 5.5 ग्राम से। तो गुना करने के बाद हमें प्राप्त होगा, कर लेते हैं गुना, 216 में 5.5 से गुना करेंगे तो 6 पचे 30 और 5 का 3 8, और उसके बाद 5 दूना 10, 6 पचे 30, 5 और 3 8 और 5 दूना 10, आ गया 0 8 8 1 1। कितना आ गया बच्चा? 1 1 8 8 और 0। सिर्फ इस संख्या का किए हैं, और इसमें जो 3 शून्य है यह भी लगाना पड़ेगा। गुना करके आ गया इतना। अब जब गुना कर लिए हैं तो दशमलव के बाद एक अंक है, तो दाहिने तरफ से एक अंक के बाद यहाँ दशमलव पड़ जाएगा, अर्थात कितना हो गया? 1 1 8 8। यहां से बराबर देंगे, ज्यादा अच्छा लगेगा। तो बराबर 1 1 8 8 और 3 शून्य हुआ। 4 शून्य में 1 शून्य तो हट गया दशमलव के बदले, और 3 शून्य बचा, इतना ग्राम हुआ। तो अब देखिए कि 1,000 ग्राम बराबर होता है 1 किलोग्राम। तो 1,000 ग्राम से यह ज्यादा है, तो क्या करेंगे? इसे हम लोग ग्राम में बदल देंगे। तो ग्राम से किलोग्राम में बदलने के लिए होता है 1,000 से हम लोग भाग दे देते हैं, यानी 1 1 8।
और 8 और 3 जीरो है, 3 जीरो दे दिए। और उसके बाद इस पर क्या करेंगे, ग्राम में है, किलोग्राम बनाने की स्थिति कब आई कि 1 किलोग्राम से अधिक आया है। तो अगर हमें 5 रुपया लिखना रहेगा और उसे 500 पैसा लिखें तो क्या है, मूर्खता है या नहीं। 500 पैसा अगर लिखते हैं, इससे ज्यादा अच्छा है ना जी कि हम लिखेंगे 5 रुपया। लेकिन अगर 1 रुपया से कम है, 80 पैसा लिख सकते हैं, 90 पैसा लिख सकते हैं, 75 पैसा लिख सकते हैं। लेकिन अगर 100 पैसा आ गया तो क्या करेंगे, 1 रुपया लिखेंगे। अगर 120 पैसा आ गया तो हो जाएगा 1 रुपया 20 पैसा। उसी तरह से ग्राम में यहाँ दिया गया है एक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 11,88,000। तो इतना ग्राम है तो इसे हम किलोग्राम में बदल देते हैं तो क्या होता है, 1,000 से भाग दिया जाता है। तो अब भाग देकर लेंगे, 2 शून्य 3 शून्य कट गया। अब क्या आ गया, कट करके 1 1 8 8 1188 यह आ गया। गुना करके संकीर्ण है जगह तो क्या करें, अब क्या पूछता है, तो घन का वजन तो लिख देंगे कि घन का वजन यानी पूरा घन का वजन, कुल वजन, कुल भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। वजन आ गया, ग्राम में तो निकला हुआ है इतना ग्राम, लेकिन इसे किलोग्राम में जब निकाले तो हो गया 1188 किलोग्राम। अगर इतना किलोग्राम में आंसर दे दिया, और नहीं तो इसे क्विंटल में भी बना सकते हैं। क्विंटल में बदलने के लिए हम 100 से भाग देंगे तो हो जाएगा 118 क्विंटल। 100 किलोग्राम का 1 क्विंटल होता है, लेकिन निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि किलोग्राम में ही आंसर आएगा। तो अब आप लोग समझ लिए होंगे कि कैसे हम घन का वजन निकाले। अगर हम घन का क्षेत्रफल निकाल करके और उसमें फिर निकालते कि प्रति घन सेंटीमीटर का 5.5 ग्राम है तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। अगर चिपकाने की बात आएगी, उसके बाहरी आवरण को ढक्कन में कुछ करना रहेगा तो हम एरिया निकालेंगे, हम क्षेत्रफल निकालेंगे। लेकिन प्रति घन सेंटीमीटर दिया हुआ वजन, तो उसका पूरा टोटल घन का वजन जिस धातु से भी हो, कुल वजन आ गया 1188 किलोग्राम। तो बच्चे आप लोग समझ लिए होंगे। मुझे